हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक अपने रिकॉर्ड लो से लगभग 70% ऊपर आ चुका है और क्या यहाँ पे अब और ये 100% के आसपास भागेगा या फिर इसमें फिर से कोई बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। आखिर यहाँ से रिकॉर्ड लो पर ये क्यों गया था, उसका रीज़न, वापस से 70% की रिकवरी, उसका क्या रीज़न है वो भी डिस्कस करेंगे। दिल्ली सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला रिसेंटली निकल कर आया, उसका इम्पैक्ट ओला इलेक्ट्रिक पर क्या पड़ेगा वो हम देखने वाले हैं। और लास्ट के 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स भी जो कि कॉर्पोरेट एक्शन दिखाने वाले हैं। अब आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे यूज़फुल कंटेंट मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने ओला इलेक्ट्रिक का जो प्राइस है वो रखा है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है लगभग 40 रुपये 88 पैसे पर, यानी कि 40.88 पर। और यानी कि फ्राइडे को लगभग 12.5% तक की रिकवरी या तेज़ी देखने को मिली, यानी कि ओवरऑल स्टॉक में एक बेहतरीन उछाल आ गया। जो 70% की हम बात कर रहे हैं उसमें एक ही दिन में 12.5% तो ये भाग ही चुका है। अब यहाँ पर नीचे देखते, देखो जहाँ पर 5 दिन पे कितने दिखा, 5 दिन में ये 44% भागा है। मतलब ऐसे कोई से स्टॉक देखे आपने जो एक हफ्ते मतलब 5 दिन के अंदर अंदर ही जो है 100 का 150 कर दे यहाँ पर, ऐसा आपने कोई स्टॉक देखा है? अगर देखा तो आप कमेंट में बताना। है तो बहुत सारे, आपके नोन में कौन कौन से हैं वो आप कमेंट में बताना। लेकिन फिलहाल में देखो तो 5 दिन में 44% और 1 महीने में 70% के रिटर्न्स हैं। वहीं 6 महीने में हालत ख़राब, YTD ये पॉजिटिव है, 1 साल में हालत ख़राब और टोटल हालत ख़राब। तो ओवरऑल देखा जाए तो अपने जो हाईएस्ट पॉइंट गया है वहाँ से तो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था, 20-25 के आसपास आया। अब फिलहाल में 40 पर ट्रेड कर रहा है और पिछले 5 दिन के अंदर अंदर ही 44-45% के रिटर्न्स इसने बना कर दिए। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ क्या, तो वो मैं आपके सामने अगर यहाँ पर रखूँ तो एक रिपोर्ट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। वाई इज ओला इलेक्ट्रिक शेयर प्राइस स्काई रॉकेटिंग इन फाइनेंशियल ईयर 27 एक्सप्लेन्ड। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि अपना जो इसने लो बनाया था वो बनाया था 22 रुपये 80 पैसे के आसपास का, और अब ये आपको 40 से ऊपर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो 77% भाग चुका है न्यू फाइनेंशियल ईयर में। अगर मार्केट एक्सपर्ट की माने तो जो ओला इलेक्ट्रिक का शेयर का प्राइस है ना, वो बेसिकली इनके ईवी सेल्स डेटा की वजह से है। जो ईवी की सेल्स इंप्रूव हुई है पिछले कुछ टाइम में और जो सेंटीमेंट्स इंप्रूव हुए हैं ईवीज के तरफ, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट दे दिया है। लेकिन ये तो हो चुका है, होगा क्या वो भी बताता हूँ। 40 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर स्टॉक 46 का ब्रेकआउट दे देता है, 46 का ब्रेकआउट अगर इसने दे दिया तो इसका जो आपको रैली रुकेगी कहाँ तक जाके, वो रुकेगी 60 रुपये पे जाके। यानी कि जो करंट प्राइस चल रहा है अगर उसमें 6 रुपये का मूवमेंट आ जाता है, वहाँ से ब्रेकआउट मिल जाता है, तो स्टॉक जो है वो करंट प्राइस से लगभग 20 रुपये ऊपर जा सकता है, 60 तक जा सकता है। बेसिकली देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो चॉइस इंटरनेशनल के एनालिस्ट हैं इन्होंने भी यही बताया है कि जिस अकॉर्डिंग ईवी सेल्स इंप्रूव हुई है, बैटरी पर पॉजिटिव अपडेट्स आई हैं, गीगा फैक्ट्री डेवलपमेंट्स पर अपडेट आई हैं, उसकी वजह से जो सेंटीमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हो गए हैं और अभी स्टॉक जो है वो अपने एक बेहतरीन मूवमेंट की तरफ ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। टेक्निकली भी देखा जाए तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 20, 50, 100 के डेज के जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उनको ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो टारगेट क्या है आइए जान लेते हैं। टारगेट जो है वो यहाँ पर ये है, सिंपल सा एकदम, कि अगर स्टॉक सस्टेन कर जाता है 42 तो फिर ये मूव करेगा 48 की तरफ। 48 से 52 के बीच में ये कुछ दिनों तक टिक सकता है, एक आपको रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा सकता है।
डाउन साइड पे अगर आप देखोगे 36 रुपये का इमीडिएट सपोर्ट है, क्योंकि ये स्टॉक कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, अप्स एंड डाउन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो 36 इसका इमीडिएट सपोर्ट है। 32 जो है वो यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें देखनी है। तो आकाश शाह के अकॉर्डिंग तो 52 तक जा सकता है, और वैसे देखा जाए तो 60 रुपये तक के भी टारगेट जो है वो निकल कर आ चुके हैं। आइए एक और बहुत बड़ी अपडेट दिखाता हूँ जिसकी वजह से हो सकता है कि मंडे को इसमें 10-12% तक की तेज़ी फिर से आ जाए। अपडेट आपके सामने रखी है, पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कौन से स्टॉक्स भागेंगे। स्पेसिफिकली भागेंगे ईवी शेयर, और अगर हम बिल्कुल स्पेसिफिक बात करते हैं तो ईवी कार मैन्युफैक्चरर के स्टॉक्स भागने वाले हैं। दिल्ली इज पुश फॉर द क्लियर एयर, ये एक बड़ा इनिशिएटिव, बड़ा स्टेप लिया गया है दिल्ली की एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। कितना सक्सेसफुल होगा कितना नहीं वो तो बात की बात है, एटलीस्ट सीएम ने कोई यहाँ पर स्टेप लिया है, अप्रिशिएट करना चाहिए। इन्होंने बोला है नो टैक्स ऑन ईवीज अप टू 30 लाख, 30 लाख तक की जो यहाँ पर जो ईवीज़ हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है, उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और ये टैक्स कौन सा है वो भी बता दूंगा। और साथ के साथ ओनली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर फ्रॉम अप्रैल 2028, यानी कि यहाँ पढ़ लेते हैं पूरी डिटेल में एग्जैक्टली क्या लिख के आ रहा है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि एक प्रपोजल दिया है अभी सबसे पहले, जिसमें कोई भी ज़ीरो रजिस्ट्रेशन फीस, रोड टैक्स नहीं लगने वाला है, अप टू 30 लाख, मैसिव प्रोलिफरेशन ऑफ चार्जिंग स्टेशंस एंड ₹1 लाख इनिशिएटिव ऑन परचेज इंसेंटिव ऑन द परचेज ऑफ न्यू ईवीज अपॉन स्क्रैपिंग ओल्ड व्हीकल्स। तो ये सारी चीज़ें तो बताई गई हैं। 30 लाख तक की व्हीकल अगर आप खरीदते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स भी नहीं देना है। अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अप्रूव होंगी, उसके बाद ये सब जाएगा। लेकिन ये जो इनिशिएटिव है उसमें देखो एक चीज़ जो अभी यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा था ना कि 2 व्हीलर ही रहेगा कि 4 व्हीलर भी है, तो 4 व्हीलर भी है। कार्स प्राइस्ड अबव 30 लाख विल नॉट रिसीव सच बेनिफिट, 30 लाख से ऊपर वालों को ये फ़ायदा नहीं मिलेगा, 30 लाख से नीचे वालों को ही ये फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी अपडेट है और काफ़ी इम्पैक्टफुल अपडेट है। चलिए अब बात कर लेते हो कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो कि आपको कंपनीज के, अब बहुत सारी क्या मतलब सारी कंपनीज के रिजल्ट जो हैं वो आएंगे, एंड उनमें जो जो आपको डिक्लेरेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि इमको एलिकॉन कंपनी है, इसमें फाइनल डिविडेंड देखने को मिलेगा रिजल्ट के साथ। LIC में आपको बोनस देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ अगर आप देखते हो तो ICICI प्रूडेंशियल का जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि AMC है ना, इसमें आपको डिविडेंड देखने को मिलेगा। ऐसे ही स्वराज इंजन्स में आपको फाइनल डिविडेंड देखने को मिलेगा। एंड यहाँ देखो रिजल्ट की तो अब सिनेरियो चालू हो ही चुका है, और इन रिजल्ट में आपको जैसे PAE है, इसमें डिविडेंड भी है बोनस भी है, दोनों एक साथ हैं। क्रिसिल में आपको डिविडेंड दिया जाएगा, HDB फाइनेंस में आपको फाइनल डिविडेंड दिया जाएगा। आलोक इंडस्ट्रीज़ में रिजल्ट आने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई कॉर्पोरेट एक्शन होगा, लेकिन लोम्बार्ड में आपको फाइनल डिविडेंड दिया जाएगा। तो ऐसे ही अब तो अर्निंग्स का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, और धीरे धीरे करके आपको यहाँ पर डिविडेंड वगैरह का भी सिनेरियो देखने को मिलता रहेगा। तो बाकी आप अपनी राय जरूर बताइए ओवरऑल मार्केट पर, ओवरऑल वॉर पर, वेदांता पर, यस बैंक पर, बाकी स्टॉक्स पर, जो भी राय आप कमेंट में मेंशन करिए। बाकी फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।